जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। अपने पास पेपर सीरीज स्टार्ट की हुई थी और मैं आपको पास पेपर्स इस अंदाज से इस तरीके से करवा रहा था कि आप एक एक क्वेश्चन को एक टॉपिक कंसिडर करते हैं और उस क्वेश्चन से फ्यूचर में कौन सी डायमेंशन से उस टॉपिक से कमीशन सवाल पूछ सकता है। हर तरह की पॉसिबिलिटी को मैं तमाम तरीक़ों से, तमाम मेथड से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज के अंदर मैक्सिमम इजाफा हो सके और बिल्कुल मिनिमम टाइम के अंदर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन आपको पता है, चूंकि कामयाबी जो है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उस प्रोसेस तक आप लोगों को मेहनत करना होगी, आपको सब्र करना होगा और मुसलसल कदो काविश में आप लोगों को लगे रहना होगा। अभी हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। आप कहते होंगे कि सर हम बहुत स्लो कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि हम ये 14 सवाल हमने नहीं किए। आप ये सोचें सही कि अभी तक आपका नॉलेज कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, आपने कितनी मैक्सिमाइजेशन कर ली अपनी नॉलेज की। तो इसलिए आपने सवाल से कंसर्न नहीं होना, आपने ये देखना है कि आपकी लर्निंग किस लेवल की हो चुकी है। लेकिन जी सवाल हमारे पास है, कटास राज टेम्पल आर रेवर्ड हिंदू टेम्पल्स, कटास राज टेम्पल्स आर रेवर्ड हिंदू टेम्पल्स इन पाकिस्तान, इन विच डिस्ट्रिक्ट द टेम्पल्स रिजाइड। कि कटास राज टेम्पल जो है वो पाकिस्तान के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे है? तो चकवाल के अंदर है। अब कटास राज टेम्पल जो है ये हिंदुओं के लिए एक हॉली मुकद्दस जगह है, चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान जिस जगह पे इबादत करते हैं उसको मस्जिद बोलते हैं, क्रिश्चियंस जहाँ पे इबादत करते हैं उसको चर्च बोलते हैं, और यहूदी जहाँ पे इबादत करते हैं उसको बोलते हैं सिनेगॉग, और जहाँ पे हिंदू इबादत करते हैं उसको मंदिर बोलते हैं। ऑल राइट, चले अब हम देखते हैं कटास राज टेम्पल। ये चूँकि क्वेश्चन तो एक है लेकिन ये पूरा टॉपिक है। टॉपिक आता है कि कल्चरल साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स या हमारे पास जो रिलीजियस साइट्स हैं पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर हैं, इनके ऊपर अब हमने पढ़ना है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, कमीशन आपसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पाकिस्तान के अंदर पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इन डिटेल देखते हैं कि ये किस तरह से कमीशन हमसे पूछ सकता है। आपको पता है कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। यूनेस्को ये काम करती है कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं उनको जाके प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, उसकी फंडिंग करना ताकि कल्चर जो था पुराना उसको बचाया जा सके। तो यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कैपिटल पेरिस में है। ये साइंटिफिक, एजुकेशनल और कल्चरल साइट्स को जाके प्रिजर्व करते हैं ताकि उसको सेव किया जा सके और फ्यूचर के अंदर जो है वो उसके अंदर उससे लर्निंग हो सके और वो कल्चर बाकी रह सके। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। अब सवाल कमीशन ये पूछता है कि कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। तो 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि यूनेस्को ने कह दी हैं कि ये हेरिटेज साइट हैं, दुनिया का हेरिटेज इनके अंदर प्रिजर्व है। तो 6 तो यूनेस्को की लिस्ट में आ चुकी हैं, बाकी ऑलमोस्ट 26 हैं जो कि अभी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर है लेकिन अभी तक वो शामिल नहीं हुई ऑफिशियली। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन सी साइट्स हैं। ये कमीशन ने मुझसे इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे पहली साइट पाकिस्तान के अंदर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लाड़काना में आपने ये जगह सुनी होगी। अब ये मोहनजोदड़ो है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो जो है लार्जेस्ट सिटीज़ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आपको पता है कि लाड़काना सिंध में है और मोहनजोदड़ो के जो हमारे पास जो रिमेन्स हैं, जो बाकियात हैं, जो खंडरात हैं, वो कहाँ पे हैं? लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। और आपको पता है लाड़काना सिंध के अंदर है और सिंध के अंदर दरियाए सिंध है, इंडस है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको पता है कि तहजीबें वहाँ पे फ्लरिश होती थी जहाँ पे दरिया होते थे और दरियाओं के करीब करीब लोग आके बसना शुरू कर देते थे और वहाँ पे वो सिविलाइज होते थे, वहाँ पे तहजीब अपना जन्म लेती थी। तो मोहनजोदड़ो भी एक सिविलाइजेशन थी, एक बहुत बड़ा सिटी था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर लोकेटेड था। ठीक है, और ये फ्लरिश इसने किया था 2500 से 1500 बिफोर क्राइस्ट। और इसकी एक्सकेवेशन का मतलब होता है इसको खोदना, मतलब कि एक दफ़ा अगर ये गुम हो गया था तो इसकी खुदाई शुरू की थी 1922 में और ये करवाई थी जॉन मार्शल ने। कमीशन ने ये सवाल भी पूछा है। अब मोहनजोदड़ो की ख़ास बात यह है कि वहाँ पे एक बुद्धिस्ट स्तूपा है। अब स्तूपा क्या होता है? एक बुलंद जगह होती है, या आप यूँ समझो कि बुद्धों का एक मज़ार है और उस मज़ार के अंदर उनके रेलिक्स पड़े हैं, उनके मुक़द्दस औराक पड़े हैं, उनकी मुक़द्दस निशानियाँ पड़ी हैं।
तो मोहनजोदड़ो के अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल का एक जो है उनको एक स्कल्पचर मिला, उनको एक ये ढांचा मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और कमीशन ने ये भी सवाल पूछा था कि किस चीज़ का उनको ढांचा मिला था, तो डांसिंग गर्ल का ढांचा या स्कल्पचर उनको मिला था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है जी? लाड़काना में, सिंध के अंदर। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये एक फ्लरिश्ड सिटी था जो 2500 से 1500 बिफोर क्राइस्ट में जो इसने ग्रो किया। और 1980s के अंदर, 1980 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर किया गया। अंडरस्टैंड? इससे ये सवाल बन सकते थे, इससे बाहर इससे सवाल कोई नहीं बने। अब हम क्वेश्चन इसके दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, और इसका जो दूसरा हमारे पास है वो टेक्सला है। टेक्सला भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को ने एलोकेट की है। टेक्सला को तक्षशिला भी बोलते हैं, तक्षशिला। ये पोटोहार रीजन, हमारे पोटोहार रीजन के अंदर है, ठीक है। और ये रावलपिंडी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, उसकी तहसील टेक्सला के अंदर मौजूद है, राइट। तो ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी एक तहसील है टेक्सला, जिसको तक्षशिला भी बोलते थे, और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सिटी जो है, ये तहसील जो है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की, 326 बिफोर क्राइस्ट में कहा जाता है सिकंदर आज़म ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस पे क्लेम किया, इस पे अपना दावा दायर किया जब उसने एक्मेनिड एम्पायर को, ये एक्चुअली ईरान, ये पर्शियन एक एम्पायर हुआ करती थी, उसका कंट्रोल होता था इसके ऊपर। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आके एक्मेनिड एम्पायर से एम्पायर को ओवरथ्रो किया और ये टेक्सला का इलाका अपने कंट्रोल में किया। कब किया जनाब? 326 बिफोर क्राइस्ट में। और आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसिडोनिया से था, मैकदूनिया से था। अंडरस्टैंड जी? उसके बाद 1980 के अंदर यूएन ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा, राइट जी। तो पहला हमारे पास क्या था जी? मोहनजोदड़ो। दूसरा हमारे पास आ गया टेक्सला। अब हम आते हैं जी आगे तख्तेबाही। अब तख्तेबाही कहाँ पे है जी? तख्तेबाही हमारे पास थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पाकिस्तान में। तख्तेबाही मर्दान KPK के अंदर है। 1980 के अंदर इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया गया था। और ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री मतलब यहाँ पे बुद्ध जो होते थे, बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, वो यहाँ पे इबादत किया करते थे, उनकी पूजा की जगह थी, उनकी ये मोनेस्ट्री थी बुद्धों के लिए। इसको तख्तेबाही बोलते हैं, तख्तेबाही। आगे हमारे पास है मकली। मकली का ग्रेव यार्ड या नेक्रोपोलिस आपको पता होगा, ये भी पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड हिस्टोरिकल साइट है। ठट्ठा के अंदर है, मतलब कि सिंध में है। और 1981 के अंदर मकली को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर किया गया। देखिए पहले तीन जो हैं वो 1980 तक, चौथा हमारे पास 1981 में मकली। तो ये नेक्रोपोलिस है। नेक्रोपोलिस किसे बोलते हैं? ग्रेव यार्ड को बोलते हैं या कब्रिस्तान को बोलते हैं। ये मकली ठट्ठा के अंदर, सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अंडरस्टैंड जी? तो पहला हमारे पास मोहनजोदड़ो था, 1980 में एक्सकेवेट हुआ। दूसरा टेक्सला है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास तख्तेबाही था, और चौथा हमारे पास मकली का ग्रेव यार्ड आ गया। आगे हम देखते हैं जी। आगे हमारे पास लाहौर फोर्ट और शालीमार गार्डन, इनको भी 1981 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसीडर किया गया। आपको पता होगा कि लाहौर फोर्ट को अकबर ने कंस्ट्रक्ट किया था, और शालीमार गार्डन्स जो हैं ये बनाए थे शाहजहां ने, ठीक है। शालीमार शाले बोलते हैं मेरे ख्याल खुशी को, प्लायर को, और मार बोलते हैं रहने की जगह। तो शालीमार गार्डन बनाए थे शाहजहां ने 1642 के अंदर। ऑल राइट, ये तो लाहौर फोर्ट ये बनाया था अकबर ने, और अटक फोर्ट भी आपको पता होना चाहिए अकबर ने बनाया था। शालीमार गार्डन शाहजहां ने बनाया था, और इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कंसीडर किया गया है 1981 के अंदर। आखिरी पॉइंट जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसीडर किया वो हमारे पास है रोहतास फोर्ट। क्या है जी? रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट जेलम के अंदर है जी, पंजाब के अंदर है। 1997 में जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इंक्लूड किया वो ग्लोबल हेरिटेज साइट्स के अंदर। इसको शेर शाह सूरी ने कंस्ट्रक्ट किया था जेलम के अंदर, और जब उसने मुग़ल एम्पर हुमायूं को 1540 में 41 में जो है वो शिकस्त दी थी, उसके बाद उसने रोहतास फोर्ट जेलम के अंदर क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था, बिल्ट किया था, राइट। तो रोहतास फोर्ट शेर शाह सूरी ने इस्टेब्लिश किया जेलम के अंदर जब उसने शिकस्त दी थी हुमायूं को। ओके जी, तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट हमारा जो ये सवाल था कि
कटास राज टेम्पल जो है इसको किसने इस्टेब्लिश किया। अंडरस्टैंड, अब सवाल एक था डियर स्टूडेंट्स, लेकिन देखिए हमने कितना नॉलेज प्रोक्योर किया उसमें से, और ये रेलेवेंट नॉलेज था, इसमें मैंने कुछ भी आपको इररेलेवेंट करवाने की कोशिश नहीं की। इसको याद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मैक्सिमम अपनी लर्निंग को करें, रिवाइज करें, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू रीच योर डेस्टिनेशन। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू।